हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वैदिक मैथ करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन में बेस बताया था। 10 और बेस 10 और बेस 100 पे मल्टीप्लाई हम इजिली वैदिक मैथ से हम कैसे कर सकें। ठीक है। और आज हम उसको थोड़ा बड़े लेवल पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जिसने वो पहले वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो जरूर देखना, तभी ये जाके वीडियो समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं बहुत सी बेसिक बातें बताई थी जो इस वीडियो में भी यूज होगी। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो पिछली वैदिक मैथ की वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। ओके। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर वैदिक मैथ में क्या किया था, बेस 10 और बेस 100 पे किए थे। बेस 10 और बेस 100 के क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, आज हम इसके बड़े वैल्यू के बेसिक क्वेश्चन करने जाएंगे, जैसे 1000 के क्वेश्चन भी करेंगे और अदर नंबर्स के। ओके। तो पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। एक बेस के ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 321 को, मल्टीप्लाई करता हूँ 311 से। ओके। तो ये जो है दोनों नंबर 300 के बेस के पास है, 300 के। और 300 बेस कैसे बनता है, 100 मल्टीप्लाई 3। अभी 300 से कितना ज्यादा है, 21। और ये 300 से कितना ज्यादा है, 11। ओके। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों की, 21 मल्टीप्लाई 11 होता है 231। ओके। और ये इसमें ये ऐड करिए या फिर इसमें कोई भी ऐड करे, आंसर सेम आएगा। तो ये आ गया 332। बेस क्या था, 300। 300 कैसे बना था, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वाले नंबर को, तो ये आ गया 996। और ये है 231। और इस बेस में कितनी जीरोस है, 2। तो हम यहाँ से 2 डिजिट लेंगे लास्ट वाली, तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है 2, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो इसमें ऐड करें कितना आया, 998। तो 99831 का क्या हुआ, आंसर हुआ। ओके। अब थोड़ा बड़ा बेस लेते हैं, जैसे 200 2011 मल्टीप्लाई 1971 इसको लेते हैं। अब ये जो है 2000 के पास का नंबर है, तो मैं मानता हूँ 2000। ठीक है, 2000 कैसे बनता है, 1000 मल्टीप्लाई 2 से। ओके। तो ये देखिए 2000 से कितना बड़ा है, 11। और ये 2000 से कितना छोटा है, 29। तो -29। कल इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई 29, तो आ गया 319। कोई प्लस माइनस माइनस। ओके। अब या ये तो इसमें माइनस करिए या फिर ये इसमें क्या करिए, ऐड, कुछ भी करिए, आपसे सेम आ, तो ये आ गया 1982। 1982। अब देखिएगा यहाँ से है 1982, यहाँ पे माइनस, पहले तो उस माइनस को, अच्छा पहले 2 है, तो 2 का बेस लेता हूँ 2000। 2000 कैसे 2 से मल्टीप्लाई, तो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4693। तो ये आ गया इसमें। अब यहां से ये वाला कंसेप्ट, ये है बेटा माइनस के, माइनस में नंबर के, हमें पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इसका क्या ढूंढना है, पूरक नंबर, मतलब कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होगा। तो बेस बेस क्या है, 1000 कैसे बना, 1000 के बेस से। तो इस नंबर को क्या करूंगा, मैं 1000 में से माइनस कर दूंगा। तो इसको 1000 में से माइनस किया तो कितना आएगा, 186। 186 आ गया। ओके। 186। और जैसे ही मैंने इसको 1000 में से माइनस किया, तो यहां से मैंने कोई एक नंबर घटाना होगा, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक नंबर यहाँ से बोरो किया ना, तो एक नंबर कम हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3। तो अब ये इसका आंसर क्या बन गया, 3963681। ये इसका क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। ओके। अब ये कई लोग अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे सके तो उसको जल्दी समझ नहीं आएगा। इसका बेसिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो पहले आपको उस चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके। अब बेटा थोड़े अलग नंबर्स पे ट्राई करते हैं। अभी तक जैसे मैंने क्वेश्चन जो किए थे वो सेम बेस के किए थे मैंने। कौन से कहते, सेम बेस के। या तो मैं नंबर ऑफ डिजिट क्या लेता था, 3 लेता था दोनों के अंदर, या फिर 4 लेता था, फिर 2 लेता था। अब मैं क्या हूँ, दोनों डिजिट क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 729 मल्टीप्लाई बाई 96। ठीक है। तो देखिएगा अब ये नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट में सेम बनाऊंगा। मैं क्या करूँ, नीचे वाले में एक जीरो ऐड कर दूंगा अपनी तरफ, इसलिए मैं नीचे एक लाइन लगाता हूँ क्योंकि मैंने ऐड किया। ठीक है। अब इसको मैं ऐड किया, तो यहाँ पे बेस सेलेक्ट करो, या बेस आप 700 सेलेक्ट कर सकते हो, या 900, या फिर इन दोनों के बीच में 800। तो मैं 800 ले लेता हूँ बेस। 800 क्या हो, 8 मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, तो 800 से कितना नंबर कम है, यह है 71, और ये नंबर कितना ज्यादा है 800 से, 160। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, मैं 71 को करूंगा 16 से। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करूंगा, इस मल्टीप्लिकेशन में मैं जीरो का इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जीरो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 71 से, तो ये अपना आ गया 16, ये आ गया माइनस का। ओके, अब यहां से देखिएगा, यहां से क्या हो रहा है कि अब ऐड करते हैं हम, या तो ये ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ऐड के टाइम में पूरा नंबर ऐड करूंगा 160 इसमें, ये 71 960 में से माइनस करूंगा, क्योंकि आंसर क्या होता है कि क्रॉस ही जब ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है, तो आंसर सब तभी सेम आएगा जब इसको सेम इसी नंबर्स का यूज करेंगे। तो उसमें मैं 160 ऐड करूँ, इसमें 71 माइनस करूँ, तो आंसर सेम आएगा, तो आएगा 889 आ गया। ओके, अब मैंने बेस क्या किया 8 है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आया 8 9 72, ये आ गया 7112, और यहाँ पे कितना है ये। अच्छा, अब ये जो चीज है देखो बेटा, ये जो चीज है, इस चीज में क्या हो रहा है कि माइनस आया हुआ है, क्या आया माइनस। अब इस माइनस को चेंज कर इसका पूरक ढूंढना हुआ, पर प्रॉब्लम ये है कि पूरक में ये जो बेस जो बना है 3 डिजिट का बेस आता है 100 से, इसका बेस आता है 10 से, इसका बेस कितना आया 100 से, इसका बेस आया 10 से, 90 से इसका बेस आया 10 से। ठीक है, तो ये 100 से आया और ये 10 से आया, तो दोनों को डिवाइड कर तो कितना आ गया 10। तो हम इसमें बेस कितना लेंगे, इसके अंदर 10 का बेस लेके चलेंगे, कितना बेस लेके चलेंगे 10 का। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे 1140 माइनस 11, ये इसमें समझ, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे 4 आया, अगर मैं इसमें से माइनस को, तो यहाँ से मैंने ये जो 114 लिया है, ये कहां से उठाऊंगा, मैं यहाँ से पिकअप होगा, तो यहाँ से मुझे 114 ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये 4 तो आएगा आंसर में, क्यों 10 का बेस लाइन तो एक डिजिट है। अब ये इसमें से माइनस कर, तो आ गया 8 9 8 6, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 68984, 68984 इसका क्या आया फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा बेटा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, समझाने में भी इसको टाइम लगता है और समझने में थोड़ा सा, जब इसकी आपकी बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये कंसेप्ट भी इजी लगेगा। ठीक है, अब बेटा थोड़ा डिफरेंस में थोड़ा बड़ा डिफरेंस लेके आपको एक और नंबर बताता हूँ कि नेक्स्ट नंबर क्या है 2645 मल्टीप्लाई बाई 31। ओके, तो पहले हम डिजिट सेम करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा ले ली। अब ये नंबर जो है वो 3000 के पास है, तो 3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये नंबर 3000 से कितना कम है 345, और ये कितना ज्यादा है +100। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो 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 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ली है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 345 माइनस का आ गया। अब ये इसमें ऐड करो या इसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आया ये 2745 मल्टीप्लाई 3 की, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बेस 3 का था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5 3 2 5 3 2 6, ये आ गया 8 आ गया, और यहाँ पे नंबर क्या है 345। अब इसको नंबर लिखना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है किसमें से माइनस करेंगे, ये करूंगा इसके जस्ट पूरा पूरा क्या लें इसमें, ये सॉरी 4 5 55 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने। ओके, तो इसमें से माइनस क्या, कितना आ गया ये, इसको मैं 360 में से माइनस कर लेता हूँ 355 को, और यहाँ से मैं 36 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो इसमें 36 माइनस कर तो कितना है 8199, और यहाँ से इसको माइनस किया कितना है 5, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 81995, 81995। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है गलत है।
अब इनका सम क्या है, डिजिटल सम से इनका सम होता है 70 और इन 31 का सम होता है 4। ये आ गया 1 + 7 आ गया 8 और ये आ गया 4, दोनों का मल्टीप्लाई 32 तो ये आ गया 5, तो उसका डिजिटल सम आया 5। इनका डिजिटल सम कितना आ रहा है, ये 9 से 9 तो कैंसिल हो गए, ये भी 9 बन गया, ये भी कैंसिल, तो ये रह गया 5। तो दोनों का डिजिटल सम भी 5 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आपको डिजिटल सम समझ नहीं आ रहा, इसका मैं कभी आगे आपको एक वीडियो बताऊंगा डिजिटल सम के बारे में, कि हम किसी भी कैलकुलेशन को हम डिजिटल सम से चेक कर सकते हैं, क्या वो ऐड की हो, सब्ट्रैक्ट की हो, या फिर मल्टीप्लाई की हो। क्रॉस चेक करने का डिजिटल सम मैथ करना बहुत अच्छी चीज है, ये मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ओके। अब आपको थोड़े बड़े डिफरेंट नंबर से आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने करने हैं, और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। ये बात आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ओके। अब आगे, अब थोड़ा सा बेटा थोड़ा अदर कंसेप्ट खेलता हूँ। आपको 2 नंबर देते थे मल्टीप्लाई के लिए, अगर आपको 3 नंबर दे तो देखिएगा, जैसे मैं आपको नंबर देता हूँ कुछ सिंपल से, जैसे नंबर दिया 116 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 112, ये 3 नंबर आपको दे दिए मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो वही है, तीनों नंबर किस बेस एक ही रहना, बेस यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो ये बेस 100 है, तो ये बेस कितना ज्यादा है, 16, ये 100 से कितना ज्यादा है, 9, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 12, ठीक है, सिंपल। अब वही कंसेप्ट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट फिर से आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आएगा फिर से, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 12 9 जा 144, 144 मल्टीप्लाई 12 तो 1728 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे बेटा, एक कॉलम तो होगा, दूसरा कॉलम में देखो क्या होगा। अब इनको दो दो करके मल्टीप्लाई करना होगा। पहले आप देखिए 16 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, फिर 9 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, और फिर 12 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है, तीनों को निकालो और ऐड करो, ये आ गया 144, ये आ गया 108, और ये आ गया 12 200 180 196, ठीक है। अब तीनों को ऐड करिए तो कितना है ये, 300 300 404 300 400 404 448, तो ये आ गया 448, ओके। अब यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ऐड जब करें कैसे भी करो, या तो इन दोनों का ऐड इसमें कर दो, या फिर इन दोनों का ऐड ऊपर वाले में कर दो, या फिर इन दोनों का ऐड इसमें कर दो, किसी में कर दो आंसर सेम आएगा। उसमें आप कोई तो आप कोई भी एक ऐड, तो मैंने ये बार 12 इसमें ऐड करो तो आ गया 128 आ गया, नहीं सॉरी, तो 120, 12 भी ऐड करे और 9 भी ऐड, तो 21 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 21 ऐड करें तो आएगा 137 आ गया, ओके। तो अब देखिएगा नंबर कितने थे, दो जीरो दो है, तो यहाँ से 2128 आ गया, 17 इसमें क्या आ जाएगा ऐड, ठीक है। 17 को ऐड करो कितना है ये, तो आ गया 465 आया, 465 में दो नंबर लो 65, ओके। अभी 4 इसमें क्या हो गया ऐड, 4 इसमें ऐड होता है, ये आ गया इसका आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर है तीनों का मल्टीप्लाई, ओके। तो आप ऐसे 3 नंबरों का भी बेस सिंपल से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। एक एग्जांपल और करा देता हूँ थोड़ा, जिसमें नेगेटिविटी आ जाए। नाइन्टी वन मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 114 ले लेते हैं, या फिर 5 ले लेते हैं। देखो ये 100 के बेस पे लेंगे क्वेश्चन, 100 के बेस पे 9 कम है, ये 12 कम है, ये 15 ज्यादा है, तो पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो गया 108, 108 मल्टीप्लाई 15, 108 मल्टीप्लाई
15, तो ये कितना हो गया 108 मल्टीप्लाई 15 54 162, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, अब क्या करें क्रॉस, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 माइनस के दोनों, उसके बाद माइनस 12 मल्टीप्लाई 50 और फिर 9 मल्टीप्लाई 50 माइनस 9, तो इन दोनों का आया 108, ये कितना आया 15 और 12 माइनस हो गई ये, तो 15 इंटू में 12 180, ठीक है। अब ये करो कितना आया 135, अब ये दोनों इसमें माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया ये 108, ये इसमें माइनस किया 27, 27 इसमें ऐड करो 207, तो यह है 207 माइनस का। ओके, और अब कुछ भी करो, इन दोनों को इसमें ऐड कर दो, 3 ऐड हो गए तो है 94। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक टर्म आ गई माइनस की, इसको हटाना होगा, तो बेस कितना था 100 का, इसके जस्ट अगला देखो 300 है, तो इसको 300 में से माइनस कर दो 207 को, तो ये 93 आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3, तो यहाँ से कम और 3 है 91 रहेगा, तो अब आंसर क्या 2 डिजिट लेनी है 20, ये 16 इसमें ऐड होगा, तो 16 को ऐड किया तो कितना आ गया ये 109, तो 2 डिजिट लेंगे 09, अब ये 1 इसमें ऐड हो गया कितना है 92, तो ये इसका क्या बनेगा फाइनल आंसर बनेगा। ओके, तो ये इसका क्या बन गया फाइनल आंसर, ये इसका क्या बना फाइनल आंसर, चेक कर लेते हैं। ये इसका पूरा नहीं कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 इसका डिजिटल सम आ रहा है, ये इसका कितना आया 1, ये कितना है 16 और 7, ये कितना हो गया 7, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई 49 से 4 कट गया, तो 4 इसका तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा, डिजिटल सम भी हमारा बिल्कुल सही हमारा, तो आंसर भी क्या इसका सही है। ओके, तो इस तरीके से हम अब वैदिक मैथ के क्वेश्चंस कर सकते हैं मल्टीप्लाई में बेस से। अब नंबर्स तो देखो बहुत सारे हैं, अब आती है प्रैक्टिस पे बात कि आप प्रैक्टिस कितने करते हो, अलग अलग नंबर्स के अलग प्रैक्टिस करो। जब भी आपका क्वेश्चन है तो आप वैदिक मैथ कैलकुलेशन इसको क्या करो प्रैक्टिस करो, तो एक दिन ऐसा है कि आपको फ्लो बन जाएगा, बड़े से बड़े नंबर आपको इजिली सोल्व कर जाओ, ठीक है। एक्चुअली में नंबर क्वेश्चन सोल्व करने बैठे तो बहुत बड़े कंसेप्ट है, पर वैदिक मैथ से थोड़े टाइम बाद ऐसे कि आप माइंड से भी सोल्व कर पाएंगे। ओके, आने वाले वीडियो में मैथ के कुछ अलग वीडियो देखेंगे अलग कैलकुलेशन के लिए, तो अब तक इतना ही। हाँ, डिजिटल सम भी मैं कराऊंगा इस आने वाली वीडियो के बाद ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।